आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज अपन क्लास 7th की मैथ्स जो है चालू करेंगे। और मैथ को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, ये जो है NCERT जो भी बुक होगी आपकी, है ना, उसके हिसाब से अपन आज पढ़ेंगे बच्चों। तो कोई भी चैप्टर, मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, उसको पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर मैथ तो ठीक है आपने पढ़ा दिया, बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़ा दिए, एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी, एग्जाम्पल भी आपने बहुत सारे सॉल्व करवा, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है, हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करें। तो कोई भी चैप्टर चालू होने से पहले अपन ये देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर है ना। तो उसी के बारे में आज अपनी जो पहली क्लास होगी, इसी को डिस्कस करते हुए पहली क्लास होगी। देन हम डे वाइज डे इसकी जो है नेक्स्ट आगे की क्लासेस करेंगे। अच्छा, ये जो क्लासेस रहेंगी आपकी बेसिकली CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो मैं जो बोलूँगा वो हिंदी में बोलूँगा, थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख नहीं सकते क्योंकि आपका मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो क्लासेस होंगी वो आने वाले समय में चालू होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पे हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो अपन चालू कर रहे हैं इंटीजर्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में, है ना, उसको अपन पढ़ने से पहले ये देख लें कि जो भी आपकी जो भी मैं इस चैनल पे आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12, क्लास 7 टू क्लास 12 मैथ्स एंड साइंस, ये सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मिलेगा। और जो भी अपनी क्लासेस चलेंगी वो रेगुलर होंगी। कई बार फेस्टिवल के कारण या कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण क्लासेस बंद भी रह सकती हैं। तो चलिए चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इंटीजर्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में। फिर ठीक है, अपन पढ़ तो रहे हैं कि इंटीजर्स है ना, सब कुछ बढ़िया है अपना, लेकिन इसका यूज़ क्या है। सबसे पहला यूज़, अच्छा आप ये बताइए कि आप अभी जो आपने कभी वेदर रिपोर्ट देखी है? वेदर रिपोर्ट आप सभी लोगों ने देखी है? कमेंट के माध्यम से बताइए। वेदर रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है? आज का टेम्परेचर कितना है बताता है ना, आज तापमान टेम्परेचर जो है आज का ये रहेगा। सर्दियों में आपने टेम्परेचर देखा होगा कि आज का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है, 2 डिग्री हो गया है, 3 डिग्री हो गया। देखा है कि नहीं देखा? देखा है। तो अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि टेम्परेचर की बात की जाए, यदि मैंने लिख दिया कि टुडेज़, आज का जो टेम्परेचर है, आज का जो टेम्परेचर है वो यदि मान के चलिए मैंने लिख दिया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हल्की फुल्की सी ठंड है ना। यदि मैंने ये लिख दिया कि आज का जो टेम्परेचर है वो लिख दिया मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ठंड है लेकिन और ज़्यादा है, बर्फ़ गिर रही है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे कि भाई टेम्परेचर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे। लेकिन यदि मैंने ये लिख दिया कि आज का जो टेम्परेचर है वो यदि मैंने लिख दिया कि माइनस में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आप बताइए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? बताइए सभी लोग, कमेंट के माध्यम से बताइए। गर्मी है, गर्मी कैसे होगी? गर्मी होती तो टेम्परेचर होता आपका 44, 45। देखिए आपने भी इंटीजर्स नहीं पढ़ा, इसलिए आपको इसका मतलब नहीं पता है ना, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। यदि बच्चों आप लोग इंटीजर्स के बारे में जानते होते तो ये आपने जैसे ये नंबर देखा होता तो आपको ये पता चल जाता कि ये जो टेम्परेचर है 0 से भी कम है, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम ठंड हो रही है ना। इंडिया में इस तरह का टेम्परेचर देखने नहीं मिलता है, ये अपन को बेसिकली रसिया वगैरह में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला यूज़ तो ये हो गया कि टेम्परेचर को जानने में, है ना। फिर उसके बाद दूसरा यूज़ होता है अपना फॉर बिजनेस लोन प्रॉफिट एंड लॉस बैंकिंग में। अच्छा, बिजनेस लोन प्रॉफिट लॉस कैसे यूज़ होगा इसमें? देखिए बिज़नेस में कैसे यूज़ होगा। बिज़नेस में मैं आपको अगर बताऊं तो बिज़नेस में जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ना, आपने किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए 5,000 रुपये में आपने ख़रीदा, ठीक है।
या अपनी दुकान के लिए आपने एक दुकान खोली, वहाँ पे आपने 5,000 रुपये का सामान लाया और यदि उसको आपने 6,000 रुपये में सेल किया, ठीक है ना, प्रोडक्ट था, इसको आपने बाय किया 5,000 में और सेल कर दिया कितने में, 6,000 रुपये में, 6,000 रुपीज़ में आपने इसको सेल किया। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ। मेरे को बताओ आप सभी लोग, कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ? 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यही चीज़ अगर मैं 5,000 की लाता हूँ और 4,000 रुपये में बेच देता तो मुझे लॉस होता। कितने का? 1,000 का। तो यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, लेकिन मैं लॉस को नहीं लिखता हूँ, है ना, मैं लॉस को नहीं लिखूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दूँ। यदि इस लॉस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं -100 लिख दूँ तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ कहीं भी आप यदि माइनस में कोई अमाउंट दिखता हुआ नज़र आवे, है ना, किसी भी बिल में नज़र आवे, चूँकि इस समय जीएसटी कम हुई है ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी को जो है कम किया हुआ है, तो आपको बहुत सारे बिलों में ऐसा अमाउंट देखने को मिलता है। तो आप ये समझ जाना कि ये अमाउंट जो है कमी को दर्शाता है, लॉस को दिखाता है, कमी को दर्शाता है ये, ठीक है ना। फिर अगला है टू कैलकुलेट हाइट एंड डेप्थ। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन हाइट एंड डेप्थ? जैसे मैं बोलूँ कि एक कोई व्यक्ति है या कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है ना, ये आपकी एक बिल्डिंग है, इसमें ऐसे ऐसे फ्लोर्स हैं, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए 40 मीटर है। तो आप, और ये अपना जो है ग्राउंड लेवल है, ये अपना क्या है? ग्राउंड लेवल है ना। तो ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ 40 मीटर है तो आपके समझ में आएगा कि इस बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है। अगर मैंने लिख दिया इस बिल्डिंग की हाइट -50 मीटर है, तो यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस बिल्डिंग की हाइट -50 मीटर कैसे हो सकती है। बोले सर आप तो गलत बोल रहे हैं, -50 मीटर तो हमने कभी सुना ही नहीं। माइनस का जो साइन है वो ये डिनोट करता है कि ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी चीज़ें होंगी, जो बिल्डिंग बनेगी वो अपना -50 मीटर के आसपास बनेगी। हालांकि ऐसा कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई 50 मीटर। ऊपर वाली डिस्टेंस को प्लस में, नीचे वाली डिस्टेंस को माइनस में, देसी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो माइनस का क्या मतलब है कि ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी अपन बातचीत करेंगे, जितने भी अपन के ब्रिज बनते हैं इंजीनियरिंग में, आप देखते होंगे कि जितने भी समुद्र के नीचे जो भी चीज़ चलती है ना, ये आप स्टेशनों में देखते होंगे, यहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी लिखी हुई है ना। समुद्र तल से आपने स्टेशन कौन कौन गया है? रेलवे स्टेशन कौन कौन गया है ये बताओ? वहाँ आप गए हैं? कहाँ गए हैं? अच्छा, देखा है आपने वहाँ पे कहीं क्या लिखा रहता है स्टेशन बोर्ड पे? स्टेशन बोर्ड पे आपने लिखा होगा, यहाँ लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या लिखा रहता है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी लिखी रहती? लिखा रहता है -106.106 मीटर, ठीक है, इतनी लिखी होती है। इतनी बात आई समझ में? इसका क्या मतलब है कि जो समुद्र है उससे ये जो भी स्टेशन बना हुआ है उससे ऊंचाई इसकी कितनी है? 106.106 मीटर है। यदि ये चीज़ ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे -50 मीटर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्टेशन समुद्र के नीचे बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि समुद्र का जो लेवल है, अगर अपन उस लेवल की बात किया तो उससे जब ये लेवल आएगा तो हो सकता है वो समुद्र के लेवल से माइनस, मतलब समुद्र के लेवल से वो स्टेशन जो है वो डाउन में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़, मतलब कुल मिला के नंबर्स जो आपने अभी पॉजिटिव नंबर्स पढ़ा है आपने, तो आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी नंबर्स अपन ने पढ़ा हुआ है वो पॉजिटिव नंबर पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव नंबर पढ़ना है तो नेगेटिव नंबर, जहाँ भी आपको नेगेटिव नंबर दिखे, नेगेटिव मतलब जिनके आगे
माइनस का साइन लगा हो, तो वहाँ इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको उसी को अपन ने क्या बोल दिया, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की जो खोज हुई वो क्यों हुई, है ना। इंटीजर्स का खोज कैसे हुआ, इंटीजर्स का खोज ऐसे हुआ कि जैसे जैसे आदमी का विकास होता गया, आदमी का डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन बॉडी डेवलप होती गई, कैलकुलेशन आती गई, तो लोगों ने देखा कि यार कोई भी चीज़ हमारे पास यदि कोई एक अमाउंट में है, जैसे 10 रुपये हमारे पास, है ना, तो यदि हम 10 रुपये का 10 में से 5 देते हैं तो 5 बचता है, या 10 में से 10 दे देते तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पास 10 रुपये और किसी ने उसमें हमसे 15 रुपये मांग लिए, तो हमारे पास कितना बचेगा। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आई कि यार इस अमाउंट को लिखेंगे कैसे। तो इस अमाउंट को लिखने के लिए, जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 10 रुपये, अगर मैंने इसको इस तरीके से यदि मैं लिखता हूँ 10 रुपये को, है ना, ऐसा ये मार्कर चल नहीं रहा है, 10 रुपये को ऐसे लिखता हूँ प्लस में, तो इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को माइनस में लिख दिया। माइनस का मतलब क्या है कि आपने 10 रुपये इसको किसी व्यक्ति को दे दिए, ठीक है। तो इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई। इंटीजर्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपने ये जान लिया तो आपको चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, विश्वास मानिए। और आप कभी किसी से ये मत बोलिएगा कि मैथ्स अपन पढ़ते हैं तो इसका यूज़ कहाँ है। हर मैथ्स का यूज़ है, मैथ्स का यूज़ है ही, हर एक चैप्टर का यूज़ है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का यूज़ नहीं है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में आप देखते होंगे कि पॉइंट्स टेबल में आपने देखा होगा नेट रन रेट आपने देखा होगा, है ना। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि नेट रन रेट, है ना, कितना लिखा रहता है, प्लस में 3.22, है ना, इंडिया का लिखा रहेगा। फिर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो अगर माइनस में 1.320 है, इसका क्या मतलब है कि इस टीम की जो परफॉर्मेंस है इससे जो है काफ़ी ख़राब है, ठीक है। फिर देन उसके बाद और भी जैसे पॉइंट्स, जैसे किसी ने नो बॉल फेंक दी या किसी ने करी, तो पॉइंट्स घटते बढ़ते रहते हैं, तो कई बार रिप्रेजेंट जो होता है वो माइनस में रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। और स्कोरिंग में आपने देखा होगा किसी ने 4 मार दिया तो +4 हो गया, है ना। स्कोर यदि मान लीजिए आपके स्कोर में अगर लिखा है कि 130 पे 2 आउट है, अब यदि किसी व्यक्ति ने, किसी भी इंसान ने कोई 6 मार दिया तो इसमें ऐड हो गया ना 136/2, मतलब 136 पे 2 आउट। तो स्पोर्ट्स में भी इंटीजर्स का इस्तेमाल होता है ना। इंटीजर्स मतलब कुछ नहीं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह आपने देखे होंगे बनते, है ना। आपने देखा होगा कि ये अगर ग्राउंड लेवल है, जब आप रेलवे का सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिज आते हैं जो अंदर बने होते हैं, है ना। आप उनको देखने से डर भी आप लोगों को लगा होगा। तो किन किन लोगों ने ब्रिज देखे हैं, ट्रेन में बड़े बड़े ब्रिज आपने देखे होंगे, कहाँ कहाँ देखे हैं बताइए कमेंट में। अच्छा, कहाँ से हैं? अच्छा, आप दिल्ली से हैं, अच्छा ठीक है। तो कहाँ देखा आपने ब्रिज? देखिए इधर ब्रिजेस में मैं आपको बताऊं, ऐसे आपने देखे होंगे कि ऐसे करके पियर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पिलर्स। ये आपके ब्रिज हो गए, ठीक है। ये आपका जो है ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ अपन चलते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ये अपना क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। ये अपना ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक। यहाँ से आपकी जो है रेलगाड़ी चल रही है, मान लीजिए ये आपके जो है रेलगाड़ी के डब्बे लगे हैं, ठीक है। ये आपकी खिड़की हो गई, ऐसे करके आप बना दीजिए रेलगाड़ी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये ब्रिजों का निर्माण होता है, जब ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें ग्राउंड लेवल को इन लोग 0 मानते हैं, है ना। अब यदि मेरे को अब इस पिलर का जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल के नीचे है, यहाँ कहीं पे। तो इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ होगा, जब आप इंजीनियर्स बनेंगे तो वहाँ पे एक ड्राइंग मिलती है। इस ड्राइंग में साफ साफ लिखा होता है कि भाई इस पिलर का जो बॉटम है, मतलब इस पिलर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ग्राउंड लेवल से -3 मीटर है। इक्वल टू नहीं होगा, है ना, ग्राउंड लेवल से
ऐसा लिखा होगा, देखो, फ्रॉम फुटिंग ऑफ पियर, है ना, -50 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ऐसा लिखा होगा। तो यदि आपको इस चीज़ का मतलब नहीं पता, कि आपने इंटीजर्स अगर नहीं पढ़ा है तो आप माइनस का मतलब नहीं समझेंगे, माइनस का मतलब ही नहीं समझेंगे आप। फिर दूसरा आता है इसकी समरी। अच्छा, सबको अगर मैं समराइज़ करूं तो इंटीजर्स क्या लिखा है, इंटीजर्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ टू शो सिचुएशन लाइक अप डाउन, है ना, प्रॉफिट लॉस, हॉट एंड कोल्ड, एंड मनी रिसीव्ड एंड मनी गिवन। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटीजर्स होते हैं ये प्रॉफिट लॉस को बताता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अलावा किसको बताएगा, हॉट एंड कोल्ड को बताएगा, तो माइनस में है। अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी नंबर अगर घट रहा है मतलब वो क्या है, माइनस में है। देन उसके बाद रिसीव्ड मनी, अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो वहाँ भी जो है आपका जो इंटीजर्स का यूज़ होता है। किसी को अपन दे रहे हैं तो माइनस साइन का उपयोग करेंगे, किसी से ले रहे हैं तो प्लस साइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिस तरीके से मैंने साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है उस तरीके से आपको इस चीज़ को कॉपी में नोट करना है, और ये चीज़ तो ज़रूर कॉपी में नोट होनी चाहिए आपकी, है ना। ये चीज़ जो है आपकी कॉपी में नोट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर का रिवीजन करेंगे और ये चीज़ आपको दिखेगी, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, और चैप्टर को भी पढ़ने में बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। आप जो इस चीज़ को नोट करिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।